बात करते हैं बिहार की, जहां हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ और इस सियासी परिवर्तन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम ने शपथ तो ले ली, लेकिन मंत्रिमंडल पर माथापच्ची अब भी बरकरार है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर कि मंत्रिमंडल से विस्तार को लेकर, मंत्रिमंडल के चेहरे को लेकर अब भी घमासान चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी की गृह मंत्रालय की मांग पर सहमति नहीं बन पाई है और गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सीएम नीतीश कुमार अपने ही पास रखेंगे, जबकि स्पीकर का पद आरजेडी के कोटे में जा सकता है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने ही पास रख सकते हैं, जबकि स्पीकर का पद आरजेडी के कोटे में जा सकता है। आरजेडी के विधायक अवध बिहारी चौधरी या आलोक मेहता स्पीकर बन सकते हैं बिहार विधानसभा में, और कांग्रेस के कोटे से 3 मंत्री बनेंगे, यह भी खबर आ रही है। हालांकि अभी कांग्रेस के 2 ही मंत्री बनाए जाएंगे। अगले मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस के खाते में एक और मंत्री पद जाएगा। तो वहीं बिहार में एक समय मुख्यमंत्री रह चुके जितन राम मांझी की पार्टी हमको एक मंत्री पद मिल सकता है, यह भी खबर आ रही है। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार आपको बिहार के सियासी घटनाक्रम की हर बड़ी खबर बता रहा है। और बिहार की ही राजनीति की हम लगातार बात कर रहे हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्पीकर विजय चौधरी से एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने बात की, जिसमें विजय चौधरी ने कहा कि मौजूदा स्पीकर विजय सिन्हा को इस्तीफा दे देना चाहिए। 16 अगस्त को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, यह खबर मिल रही है, और कैबिनेट में बीजेपी के साथ जिस तरीके का समझौता था उसी तरीके से आरजेडी के साथ भी होना चाहिए। तो अब मंत्रिमंडल विस्तार की और मंत्रिमंडल का चेहरा तय करने की कवायद लगातार चल रही है। बिहार में महागठबंधन सरकार बन चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव है, लेकिन स्पीकर कौन है, स्पीकर की क्या स्थिति है, इस बारे में हम बात करेंगे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी जी से, जो जेडीयू के नेता हैं। आप स्पीकर रह चुके हैं, 5 साल आपने बखूबी चलाया है। एक तरफ तेजस्वी यादव भी थे जब सरकार में, तब भी, और फिर जब बीजेपी के साथ आ गए तब भी। स्पीकर को नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए कहा गया, अविश्वास प्रस्ताव के लिए आप लोग की तरफ से लाया गया है। अगर वो इस्तीफा नहीं करते हैं तो क्या क्या परिस्थितियां बन सकती हैं? नहीं, पहली चीज़ तो ये है कि अमूमन ऐसा देखा गया है कि जैसे ही सरकार बदलती है तो आम तौर पर विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि स्पीकर हमेशा सत्ता पक्ष या सत्ता में जो गठबंधन होता है उसी के होते हैं, इसलिए कि स्पीकर भी बहुमत से चुना जाता है। तो जब तक बहुमत नहीं हो तो सरकार नहीं बनती है, और अगर बहुमत है तो फिर सरकार विपक्षी पार्टी का नहीं रह सकता है। अभी की जो स्थिति है, अभी भी हालांकि सामान्य परंपरा में, या सब लोग मानते हैं, कई लोगों का हमने देखा भी है कि सामान्य परंपरा के हिसाब से अगर इस विधानसभा अध्यक्ष पद का त्याग कर देते तो ये बेहतर होता है। समय में चेयर कौन करेगा, विधानसभा के अध्यक्ष के कुर्सी पर कौन बैठेगा? ये भी नियम है कि अगर स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव पर अगर सदन विमर्श कर रहा है तो उस समय वो अध्यक्ष जिनको हटाने का प्रस्ताव है वो उस कुर्सी पर नहीं रहेंगे। और अपने यहाँ अभी बिहार में तो चूँकि उपाध्यक्ष भी कार्यरत हैं या उपाध्यक्ष भी काम कर रहे हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से उपाध्यक्ष उस समय सदन की अध्यक्षता करेंगे। अगर जेडीयू के पास नहीं होता है तो क्या लगता है कि जेडीयू कमज़ोर होगी महागठबंधन में? क्योंकि पिछले दफ़े बीजेपी को जेडीयू ने दे दिया था और विजय सिन्हा बने थे, तकरार देखने को मिला था मुख्यमंत्री और विजय सिन्हा के बीच में, तो वैसी स्थिति फिर पैदा हो सकती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि जेडीयू कमज़ोर होगा। और सबसे बड़ी बात होती है कि कौन उस पद पर बैठता है, उसकी समझदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसलिए राजद का बैठे, कांग्रेस का बैठे, माले का बैठे, जदयू का बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गठबंधन के पास ऐसा प्रबल बहुमत है। ये नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और जो गहमा गहमी, जिस तरह से गर्मा गर्मी हो रही थी, क्या आपको लगता है कि सदन की गरिमा को चोट पहुंची थी?
देखिए, सदन की गरिमा को चोट की बात नहीं होती है। वही हमने कहा कि कौन किस कुर्सी पे बैठा है, उसकी समझदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। या अगर ये नहीं रहते हैं, दूसरे जो भी आएंगे, सारी चीज़ें उनके समझदारी पर निर्भर करती हैं। उस दिन सदन में जो कुछ हुआ, ये बात सही है कि मुख्यमंत्री जी ने कुछ बातें रखी, लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कही जो नियम संगत नहीं था या विधानसभा की जो नियम प्रक्रिया या कार्य संचालन नियमावली है उसके अधीन नहीं था। अध्यक्ष जी जैसा कह रहे थे या जैसा कर रहे थे वो नियम संगत नहीं था। मुख्यमंत्री ने सिर्फ संवैधानिक और विधानसभा की जो नियमावली है, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, वो उसके अधीन कह रहे थे। जैसी चीज़ों में अध्यक्ष के द्वारा अनावश्यक अवांछनीय हस्तक्षेप ये उचित नहीं है। तो गठबंधन टूटने के बाद अब जेडीयू के नेता विजय चौधरी, जो बिहार विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं, वो मौजूदा स्पीकर विजय सिन्हा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। और वहीं विजय सिन्हा इस्तीफा देने के मूड में फिलहाल नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया है कि संवैधानिक पद पर रहते हुए वो अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे। और क्या आप विधानसभा स्पीकर के तौर पे आप झंडोत्तोलन करेंगे? जब तक संवैधानिक पद पर हैं, अपने संवैधानिक कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे और बिहार विधानसभा की गरिमा को बढ़ाने में जितनी भी हमें सेवा का अवसर मिला हमने किया है। उस विषय को लोगों ने देखा भी है और हमारा यही रहेगा कि वो गरिमा बढ़ते रहे। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।